आज हम बैठे हैं मैम डॉक्टर इंदा विजय के साथ। ये एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर है, स्किन डॉक्टर है, हेयर डॉक्टर है। आज हम इनसे पूछेंगे कि लोग अपने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये है मैम, आजकल हेयर फॉल के इश्यूज सबको हो रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बहुत कम उम्र में भी हो रहे हैं। तो ऐसा वो क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएँ कि वो उस हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बच पाएँ? बिल्कुल सही। आज के टाइम पे जो हेयर फॉल है वो काफ़ी जल्दी एज में स्टार्ट हो जाता है कि लाइक 15 ईयर एज में लोग हेयर फॉल से काफ़ी परेशान होते हैं और 18 ईयर में तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी चले जाते हैं। तो जो अपना लाइफ़स्टाइल है उसकी वजह से काफ़ी हेयर लॉस है। अपनी डाइट, अपनी लाइफ़स्टाइल हैबिट की बिल्कुल डाइटरी जंक फूड पे शिफ्ट होना, एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करना और स्ट्रेस का ओवरलोड होना, इन सब की वजह से काफ़ी हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में ही रिकॉग्नाइज़ किया जाए, कुछ ब्लड टेस्ट कर लें हम अर्ली स्टेज में कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है और अर्ली स्टेज में अगर हेयर लॉस का ट्रीटमेंट प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ में लिया जाए और वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से। आजकल काफ़ी लोग ऑनलाइन ये प्रोडक्ट लगा लें, ये लगा लें, उससे आपका हेयर लॉस कभी नहीं रुकेगा। तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो हेयर लॉस को हम काफ़ी रोक सकते हैं। मैम इसमें 2 सवाल है मेरे पास। यस। पहला सवाल ये है कि शैम्पू को लेके बहुत डाउट्स रहते हैं। कोई लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कि हर दूसरे दिन आपको शैम्पू करना चाहिए। कोई डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप जितना नेचुरल हेयर को रखो उतना बेटर है, तो आप हफ्ते में 1 ही बार करो। फिर ऑयल को लेके भी लोगों में बहुत सवाल होते हैं कि ऑयल कितने टाइम में करना चाहिए। जो पैराशूट ऑयल हमारे ज़माने में आते थे, उनको कैसे, क्या उनके यूसेजेस रहते हैं, क्या करना चाहिए उनका? नहीं, बिल्कुल शैम्पू ऑयल से ऐसा नहीं है कि आपका हेयर लॉस होगा या हेयर गेन हो जाएगा। शैम्पू तो जस्ट ये है कि आपके हेयर को क्लीन रखने के लिए, जैसे बॉडी पे हम साबुन वगैरह या बॉडी वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, उसी तरह हमें हेयर को क्लीन करने के लिए शैम्पू यूज़ करना चाहिए। आइडियली तो हमें डेली वॉश करना चाहिए। अगर आप माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा। हाई मतलब सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए और अल्टरनेट मेल को तो अल्टरनेट बेसिस पे अगर माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हेयर ऑयल यूजुअली डर्मेट सजेस्ट नहीं करते हैं। फीमेल्स में यूजुअली वॉश से 1 घंटे पहले आप लगा लीजिए, हॉट थोड़ा-सा उसको हॉट करके। और मेल में यूजुअली हम आफ्टर हेयर वॉश के सीरम यूज़ करें क्योंकि हेयर से कोई प्रॉमिसिंग ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए तो उसको रेगुलर यूज़ डर्मेट एडवाइस नहीं करते। एक मेरा मैम पर्सनल सवाल है, जी। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट अब किसी को हो ही गया इश्यू, तो डर बहुत लगता है लोगों को, क्योंकि इंजेक्शन से, इन सब चीज़ों से, सब फ़ियर जो लोगों के मन में है। तो आप क्या अपने प्रोसीजर के थ्रू बताइए कि आप ऐसा वहाँ पे क्या करते हैं? देखो, थोड़ा बहुत दर्द तो आई थिंक जी। होगा ही होगा, पर जितना उस चीज़ को रिड्यूस कर सकें साइकोलॉजिकली या फिज़िकली, कैसे आप उस चीज़ को करते बिल्कुल। शुभम जी, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बताऊँगी, आज डॉक्टर अगर एक सिंगल इंजेक्शन भी लगाता है, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप एक एक्सपर्ट की सुपरविज़न में कराते हैं, तो ट्रांसप्लांट बहुत सेफ़ है, क्योंकि हम पूरा जो मेडिकल गाइडलाइन है, उसको फ़ॉलो करके करते हैं। उसमें जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है कि एनेस्थीसिया, जो लोग अनएक्सपर्ट है, आजकल डेंटिस्ट है या कोई भी मतलब अनएक्सपर्ट भी हेयर ट्रांसप्लांट करे, तो उनको वो गाइडलाइन नहीं पता कि हमें कितनी डोज़ में एनेस्थीसिया देना चाहिए। तो हम जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, अगर आप हमारे गाइडलाइन हमारे सुपरविज़न में आप कराते हैं, तो किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कुछ अगर कॉन्सिक्वेंस भी होता है, तो डॉक्टर को पता होता है कि उनको कैसे मैनेज करना होता है। हमारे पास सेटअप ओटी होता है, वहाँ पे सारे मेडिकल इमरजेंसीज़ रहते हैं कि कुछ अगर बाई चांस आपका बीपी या हार्ट बीट ऊपर-नीचे हो गया, तो वो हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए अ, हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट वाला प्रोसीजर नहीं है। अगर हम इमरजेंसी में कभी एक नॉर्मल इंजेक्शन लगाने जाते हैं, कई बार पेशेंट उससे भी बीपी लो होके वो कोलैप्स हो जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट तो मेडिकल फील्ड में है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट का पर्टिकुलर अगर एक्सपर्ट से कराते हैं, तो किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हैं? ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।